मुख्यमंत्री अमित शाह 27 और 28 जनवरी को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव महेश तेंगिकाई ने कहा है कि अमित शाह 27 जनवरी को हुबली पहुंचेंगे और अगले दिन वह 2 कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे। उन्होंने बताया कि शाह 28 जनवरी को हुबली, धारवाड़ और बेलगावी के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में और भाजपा द्वारा आयोजित रोड शो में हिस्सा लेंगे। बता दें कि अमित शाह पहले KLE के BVB कॉलेज की 75वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे और एक इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद धारवाड़ में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की नींव भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि श्री शाह कुंडगोल में पार्टी के विजय संकल्प अभियान में भी भाग लेंगे और 300 साल पुराने मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और बसवन्ना देवरा मठ में भी जाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज आज से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि पहला मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और इस मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आ रहा है। दरअसल टीम इंडिया अब तक रांची में कोई भी T20 नहीं हारी है और इसके साथ ही भारतीय टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 11 मैचों के नतीजों को देखा जाए तो केवल एक मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिली है। वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट में अच्छी टक्कर देखने को मिली है और अब तक दोनों टीमों के बीच 22 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इनमें से 10 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि 9 मैच न्यूजीलैंड के हिस्से में आए हैं। 3 मैच टाई भी रहे हैं। बता दें कि रांची में गेंदबाजी करने वाली टीम को ओस के कारण कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है और ऐसे में यहां पहले गेंदबाजी करना अच्छा विकल्प होगा। यहां हुए 25 T20 मैचों में 16 बार पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को ही जीत मिली है। मैच के दौरान तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक बार फिर आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। विजयन ने संघ परिवार को मुसलमानों और ईसाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। बता दें कि उन्होंने इस तरह के विभाजनकारी कार्यों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह भी किया है। विजयन के इस आरोप के बाद भाजपा ने इसकी तीखी आलोचना की है। विजयन ने कहा कि संविधान जो जातिगत भेदभाव और धार्मिक घृणा के खिलाफ लड़ने का सबसे अच्छा हथियार था, वर्तमान में हमले का शिकार हो रहा है। केरल के सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि संविधान पर हमलों के अलावा इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश भी की गई। सीएम ने आरोप लगाया कि संघ परिवार और आरएसएस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना है। उन्होंने केंद्र में सत्ताधारी पार्टी पर एक ऐसे राजनीतिक समूह के अनुयायी होने का भी आरोप लगा दिया जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। यहां संविधान संरक्षण सम्मेलन और धर्मनिरपेक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे हमारे देश और उसके लोकतंत्र और संविधान की जड़ों पर हमला कर रहे हैं। अपने भाषण में विजयन ने कहा कि अगर संविधान को नष्ट कर दिया गया तो एक व्यक्ति की गरिमा से लेकर देश की संप्रभुता तक सब कुछ खो जाएगा। केरल के सीएम ने कहा कि आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या को मौत के रूप में वर्णित करता रहा है और कुछ हलकों से यह दावा कर रहा है कि BR अम्बेडकर संविधान के मसौदाकारों में से नहीं थे और इसके अलावा देश के कुछ हिस्सों में मुसलमानों को हिंदू के विपरीत कहा जाता रहा है। विजयन ने दावा किया कि न केवल धार्मिक अल्पसंख्यक बल्कि दलित और आदिवासी भी खतरे में और देश के विभिन्न हिस्सों में उन पर हमला किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री विजयन के आरोप पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को संविधान का एक भी शब्द बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रनन ने आरोप लगाया कि विजयन संविधान के कोई महत्व नहीं देते हैं और चरमपंथी और आतंकवादी समूहों के संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।
और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका सेना ने उत्तरी सोमालिया में इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी बिलाल अल सुदानी समेत उसके लगभग 10 सहयोगियों को मार गिराया। बाइडेन प्रशासन के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस सैन्य ऑपरेशन को इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हरी झंडी मिल गई थी। बाइडेन प्रशासन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि उत्तरी सोमालिया में एक पहाड़ी गुफा परिसर से बिलाल अल सुदानी ने पूरे अफ्रीका और महाद्वीप के साथ आईएसआईएस के विस्तार और अन्य गतिविधियों को अंजाम की योजना वो बना रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ने कहा है कि अल सुदानी मारा गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रपति के आदेश पर अमेरिकी सेना ने उत्तरी सोमालिया में एक अभियान भी चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई इस्लामिक स्टेट के सदस्य मारे गए।